जय हिंद कैडेट्स। एनसीसी का जो प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण में हम लोगों को प्रायः हम लोग देखते हैं दो तरीके के प्रशिक्षण या दो प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा होता है। पहले प्रशिक्षण को हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। संस्थाओं में जो हमें ट्रेनिंग दी जा रही होती है, जो हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा होता है, जो हमारे यहाँ परेड चल रही होती है, उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, संस्थागत प्रशिक्षण। और दूसरा होता कैंप ट्रेनिंग, शिविर प्रशिक्षण, कि शिविर लगा करके, कैंप लगा करके जो कैडेट्स को सिखाया जाता है वो शिविर प्रशिक्षण है, कैंप प्रशिक्षण। तो दोस्तों, आज हम एनसीसी में लगाए जाने वाले शिविर के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका हरीश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे टाइप ऑफ कैंप इन एनसीसी, एनसीसी में कैंप के प्रकार। तो बच्चों, सबसे पहली बात है कि कैंप क्या होता है। कैंप विशेष प्रकार के प्रशिक्षण देने के लिए जब छात्र छात्राओं को अपने संस्थान से बाहर किसी स्थान पर ले जा कर के कुछ दिवसों तक रखकर प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे हम शिविर प्रशिक्षण या शिविर कहते हैं। एनसीसी ने अपने उद्देश्यों को छात्र छात्राओं में डेवलप करने के लिए एनसीसी के जो शिविर हैं उनको दो भागों में बांटा है। मोटे मोटे हम दो भागों में बांट के एनसीसी के शिविर को पढ़ सकते हैं। पहला है केंद्र द्वारा आयोजित शिविर, सीओसी, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, और दूसरा है राज्यों के द्वारा या निदेशालय के द्वारा आयोजित शिविर। पहले हम बात करेंगे निदेशालय द्वारा आयोजित शिविर के बारे में। निदेशालय के द्वारा जो आयोजित शिविर हैं वो प्रायः निदेशालयों के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और निदेशालयों के द्वारा बनाए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं। उसके बाद फिर उनको कराने की जिम्मेदारी प्रत्येक बटालियन की दे दी जाती है, और उसमें जो निदेशालय के द्वारा जो शिविर बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, वो एक बटालियन के द्वारा संपन्न होते हैं। अर्थात उस शिविर को संपन्न कराने की जिम्मेदारी बटालियन को दी जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं CATC, ATC, ये जो कैंप हैं, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, तो CATC कैंप जो हैं ये निदेशालय के द्वारा तैयार कराए जाते हैं। उसके बाद इनकी जिम्मेदारी किसी बटालियन को दे दी जाती है और बटालियन इनको कंसर्न कराते हैं। ये जो शिविर हैं ये निदेशालय, राज्य 17 निदेशालय हैं। आपको पिछली वीडियो में बताया गया 17 निदेशालय। तो 17 निदेशालयों के द्वारा प्रत्येक बटालियन को वर्ष में लगभग 2-2 कैंप कराने होते हैं, ताकि कैडेट्स को उनका प्रशिक्षण या जो विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है वो उनको दिलाया जा सके। हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि B या C प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए शिविर का होना आवश्यक है। B प्रमाण पत्र के लिए 1 शिविर और C प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए 2 शिविर का होना आवश्यक होता है, जो कि कैडेट के द्वारा किए गए होने चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार के शिविर का जो है कैंप है। एक तो हो गया निदेशालय द्वारा आयोजित और दूसरा है केंद्र द्वारा आयोजित, COC। केंद्र द्वारा आयोजित शिविर, ये जो शिविर हैं ये महानिदेशालय एनसीसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। महानिदेशालय एनसीसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। फिर इनको कंसर्न इनको कराने के लिए जिम्मेदारी निदेशालयों से बात करके अलग अलग निदेशालयों को दे दी जाती है। तो ये शिविर जो होते हैं वो केंद्र द्वारा प्रायोजित शिविर कहलाते हैं। और ये शिविर कौन कराते हैं? डायरेक्टरेट कराते हैं। अब डायरेक्टरेट जो इन शिविरों को कराते हैं, तो इनके जो केंद्र द्वारा COC हैं ये कई प्रकार के होते हैं। इनको हमने लगभग 10 प्रकारों में बांटा हुआ है। केंद्र द्वारा आयोजित शिविर में 10 भागों में बांटा है। उनमें एक एक करके हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केंद्र द्वारा आयोजित शिविर में। नंबर 1 पर आता है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर। राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्र की एकता और अखंडता से कैडेट्स को परिचित कराने के लिए
कैडेट्स में नेतृत्व भाव पैदा करने के लिए, राष्ट्र प्रेम पैदा करने के लिए, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए एनसीसी के द्वारा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप एनआईसी कराए जाते हैं। जो एनआईसी है, एनआईसी में कुछ एनआईसी के अंदर एक ईबीएसबी कैंप, ये एनआईसी कैंप ही है। और ये देखो एक बात और आपको बताएं कि जो सीओसी हैं, ये सीओसी कैंप में पूरे देश के कैडेट्स शामिल हो सकते हैं, जबकि राज्य या निदेशालय के द्वारा जो कैंप आयोजित होते हैं उसमें उसी निदेशालय के कैडेट केवल शामिल हो सकते हैं। तो सीओसी में पूरे देश के कैडेट शामिल होते। तो इस तरीके से अब जो हम बात कर रहे हैं तो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, राष्ट्रीय एकीकरण कैंप में पूरे देश के कैडेट्स किसी एक निदेशालय जिसको जिम्मेदारी दी जाती है उसके द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर एकत्रित होते हैं और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जो राष्ट्रीय शिविर हैं इनकी अवधि 12 दिन की होती है, 12 डेज के होते हैं। तो इस अवधि में कैडेट्स को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें फिर इसके बाद आता है दूसरा लीडरशिप कैंप। लीडरशिप कैंप क्या है? लीडरशिप कैंप है नेतृत्व शिविर। नेतृत्व शिविर कैडेट्स में नेतृत्व के भाव को पैदा करने के लिए, नेतृत्व का गुण विकसित करने के लिए, नेतृत्व की विशेषताएं पैदा करने के लिए एनसीसी के द्वारा लीडरशिप कैंप कराए जाते हैं। लीडरशिप कैंप 2 प्रकार के होते हैं, एडवांस्ड लीडरशिप कैंप एएलसी और बेसिक लीडरशिप कैंप बीएलसी। तो लीडरशिप कैंप भी 2 प्रकार के होते हैं, एएलसी और बीएलसी। इसके बाद जो कैंप का अगला प्रकार है वो है थल सैनिक कैंप। थल सेना कैंप जो है या थल सैनिक शिविर जो है वो सेना विंग में जो प्रशिक्षण है, सेना विंग का जो प्रमुख पहलू हैं, सेना विंग का जीवन शैली है, इन सब से कैडेट्स को रूबरू कराने के लिए, सिखाने के लिए कैडेट्स को थल सेना कैंप कराए जाते हैं। थल सेना कैंप जो है वो दिल्ली में डीजीएनसीसी कैंप में आयोजित होते हैं। देखिए थल सेना कैंप कहाँ आयोजित होते हैं? डीजीएनसीसी में दिल्ली में आयोजित होते हैं थल सैनिक कैंप। इसके बाद आता है वायु सैनिक कैंप। वायु सैनिक कैंप कहाँ आयोजित होते हैं? वायु सैनिक कैंप का वही है जैसे थल सेना कैंप कि वायु सेना की जीवन शैली से अवगत कराने के लिए, वायु सेना में एडवेंचर्स से अवगत कराने के लिए वगैरह वगैरह जो हैं उनके लिए वायु सेना कैंप कराए जाते हैं, वायु सैनिक कैंप कराया जाता है। और ये राजस्थान के जोधपुर में कराया जाता है। राजस्थान के जोधपुर में वायु सैनिक कैंप कराया जाता है। फिर है नौ सैनिक कैंप, नौसेना जिसे हम जल सेना भी कह सकते हैं। तो नौसेना कैंप जो है उसमें ये विशाखापत्तनम में एक स्थान है कारवार में विशाखापत्तनम में नौसैनिक कैंप कराया जाता है। तो इस तरीके से आपने कितने 5 तरीके के शिविर पढ़े। एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप आपने पढ़ा, फिर आपने पढ़ा लीडरशिप कैंप, फिर टीएससी थल सैनिक कैंप, वीएससी वायु सैनिक कैंप और एनएससी नौसैनिक कैंप। अब इसके बाद 6वां प्रकार है रॉकिंग एंड क्लाइंबिंग कैंप। रॉकिंग एंड क्लाइंबिंग कैंप का मतलब है बच्चों में एडवेंचर के भाव को विकसित करना। एडवेंचर भाव जो है बच्चों में ये विकसित करना है कि बच्चे कुछ इनिशिएट लेके कुछ नया करने के लिए कुछ उत्साही बने। तो इन भावों को पैदा करने के लिए रॉकिंग एंड क्लाइंबिंग कैंप, उनको पर्वतारोहण के का भी इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आरसीटीसी रॉकिंग क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप जो हैं वो आरसीटीसी कराए जाते हैं। इनके बाद फिर आता है अटैचमेंट ट्रेनिंग। अटैचमेंट ट्रेनिंग क्या है? सेना की जीवन शैली से परिचय कराने के लिए अटैचमेंट कैंप या इस तरीके के जो कैंप हैं, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग जो है, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री के साथ ऑर्गेनाइज करके जो शिविर चलाए जाते हैं, या आईएमए ओटीएमए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के जानकारी, वहाँ की जीवन शैली की जानकारी के लिए ओटीए में जो शिविर चलाए जाते हैं, ये अटैचमेंट ट्रेनिंग कैंप्स हैं। इसके बाद एक है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, युवा आदान प्रदान प्रोग्राम। इसमें हमारे देश
के कैडेट्स दूसरे देशों में, दूसरे देश कैडेट हमारे देशों में आकर के एक दूसरे के विचारों, संस्कृतियों, आचार व्यवहार के बारे में सीखते हैं। तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ये। इसके बाद फिर अगला शिविर आता है, वो है आरडी परेड। प्रत्येक युवा, प्रत्येक कैडेट का ये इच्छा होती है कि वो अपने एनसीसी के जीवन काल में कम से कम आरडीसी करे। प्रत्येक कैडेट को ये आकर्षित करता है, लेकिन सबका भाग्य नहीं होता है। 15 लाख की नफरी में 150 बच्चे, 150 कैडेट्स ही दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अपना डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, प्रधानमंत्री जी को सलामी देते हैं और राष्ट्रपति जी। तो ये जो आरडीसी है, आरडीसी कैंप में जो कैडेट्स हैं उनके लिए हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ष भर कैंप चलते रहते हैं और उनके लिए आरडीसी में पहुंचने के लिए पहले बटालियन लेवल पर कंपटीशन होता है, फिर ग्रुप में कंपटीशन होता है, फिर डायरेक्टरेट में कंपटीशन होता है, डायरेक्टरेट के बाद फिर आगे चल के कहीं दिल्ली में पहुंच पाते हैं। तो ये जो आरडीसी कैंप है ये लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक या यूँ कह लें 1 जनवरी से प्रारंभ होकर और 29 जनवरी तक लगभग चलता है। इस बीच कैडेट को कर्तव्य पथ पर पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग परेड का, और 26 जनवरी को ये लोग परेड करते हैं। इस के बाद 28 जनवरी को एक पीएम रैली के बाद ये जो कैंप है ये संपन्न हो जाता है। तो पीएम रैली कैंप एक होता है। इस तरीके से एनसीसी के जो कैंप हैं वो आपको बताए गए। अब इन कैंप को शॉर्ट में और समराइज़ करके फटाफट बता देते हैं कि एनसीसी में विशेष प्रकार के प्रशिक्षण देने के लिए जो संस्थाओं के बाहर जा कर के जो प्रशिक्षण दिया जाता है, कैडेट्स को ले जाया जाता है, उन्हें हम शिविर कहते हैं। शिविर 2 तरीके से लगाए जाते हैं, एक निदेशालय स्तर पर, एक महानिदेशालय स्तर पर। निदेशालय स्तर पर जो शिविर होते हैं वो CATC ATC होते हैं, प्रायः 10 दिन के माने जाते हैं, कराए जाते हैं, और इन्हें बटालियन कराती है, संपन्न कराती है। और जो राष्ट्रीय या केंद्र द्वारा आयोजित या महानिदेशालय द्वारा आयोजित शिविर हैं उनको महानिदेशालय तय करता है और फिर बटालियन फिर वो निदेशालय को उसकी जिम्मेदारी दे देता है। बात करने के बाद निदेशालय इसको संपन्न कराते हैं। ये शिविर आपके 12 दिन के होते हैं। और ये शिविर कौन कौन से हैं? NIC नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, लीडरशिप कैंप, थल सैनिक कैंप, वायु सैनिक कैंप, आपका नौसेना कैंप, रॉकिंग क्लाइंबिंग कैंप, एनुअल रिपब्लिक डे कैंप, पीएम रैली, अटैचमेंट ट्रेनिंग एंड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इस तरीके से ये कैंप के बारे में आज का लेक्चर संपन्न होता है। तो अगला क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू।